पिछले क्लास में हम लोगों ने तुलसीदास जी का दोहावली 1 से 6 दोहे हम लोग पढ़े थे। अब आइए क्लास 12 WB बोर्ड सेमेस्टर 3 तुलसीदास के दोहावली का 7वां दोहा हम लोग पढ़ें। 7वें दोहे में तुलसीदास जी हमें सगुण भक्ति धारा के महत्व को बता रहे हैं कि क्यों वह निर्गुण भक्ति धारा से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। भक्ति के दोनों ही मार्ग हैं। निर्गुण भक्ति जिसमें ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं होता, और सगुण भक्ति जिसमें ईश्वर का एक रूप होता है, एक आकार होता है, एक मूर्ति होती है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, वो सगुण भक्ति है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के अनुयायी थे। तुलसीदास जी राम की आराधना करते हैं, वो सगुण भक्ति धारा के अनुयायी हैं। तो इस दोहे में इसी के बारे में बताया गया है कि सगुण भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा से श्रेष्ठ है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी उस व्यक्ति को अपना गुरु मान लेने को तैयार हो गए हैं। कौन से व्यक्ति को? जो व्यक्ति अज्ञानता के बिना ज्ञान का परिचय करवा दे किसी भी दूसरे इंसान से, जो व्यक्ति अंधकार के बिना प्रकाश का परिचय करवा दे किसी दूसरे व्यक्ति से, ऐसे आदमी को तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति सगुण के बिना निर्गुण का परिचय करवा दे तो ऐसे व्यक्ति को मैं अपना गुरु मानूंगा। ठीक है ना। देखो, प्रकाश को समझने के लिए अंधकार को जानना जरूरी है। जब तक तुम अंधकार का दुख नहीं चखोगे, अज्ञानता नहीं होगी तुम्हारे पास, तब तक ज्ञान का आनंद कैसे लोगे? कल जब तुम अज्ञानी थे और आज ज्ञानी बन गए तभी तो आनंद आ रहा है। तो ज्ञान का आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि किसी जमाने में तुम अज्ञानी थे। ये प्रकाश का आनंद क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि अभी अगर लोड शेडिंग हो जाए, अंधकार हो जाए, अंधकार का ज्ञान तुम्हें रहेगा कि भाई अंधकार बड़ा बुरा होता है, अज्ञानता होता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत दुख देता है। और अचानक प्रकाश मिलेगा तो तुम्हारा जीवन ज्योति से भर जाएगा, मन खुश हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा। तो बिना अंधकार के ज्ञान का आनंद नहीं मिलने वाला है। ज्ञान देने वाला सबसे पहले तुमको अज्ञानता का परिचय करवाएगा। देखो, ये है अज्ञानता, ये है ज्ञान। प्रकाश देने वाला सबसे पहले तुमको अंधकार का ज्ञान दिलाएगा, फिर प्रकाश, तभी जाके अंतर नजर आएगा। ऐसे ही जब तक तुम सगुण रूप की उपासना नहीं करोगे, कोई व्यक्ति नहीं होगा तुम्हारे सामने जिसका रूप हो, जिसका आकार हो, जिसकी एक मूर्त हो, तो कैसे तुम निर्गुण पर विश्वास कर लोगे? हम किसी से प्रेम अगर करेंगे तो कोई एक रूप होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, कोई एक आधार होना चाहिए कि हम इसको प्रेम करते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, समझ में आ गया? ज्ञान की पहचान अगर अज्ञान के बिना करवा दें, तम बिनु, तम का मतलब अंधकार, तम के बिना कोई अगर प्रकाश का पहचान करवा दे। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, और जो व्यक्ति सगुण के बिना निर्गुण की पहचान करवा दे, ऐसा व्यक्ति तुलसीदास का गुरु कहलाएगा। अब आइए WB बोर्ड के तुलसीदास के दोहावली के 8वें दोहे की चर्चा हम लोग करें। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस, नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन देई। सबसे पहले पहली पंक्ति में हम लोग देखें, नहीं जाचत। जाचत का मतलब यहाँ पर जांचना नहीं है, जांच करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर है याचना करना, यानी मांगना। जाचत का मतलब क्या है? याचत, याचत को बोला गया है जाचत का मतलब मांगना। नहीं जाचत यह मतलब मांगता नहीं है। नहीं संग्रही, संग्रही किससे बना है? कलेक्शन से, संग्रह करने से। ठीक है। जिसकी बात हो रही है वो ना तो मांगता है और ना ही अपने पसंद की चीज को पाने के बाद उसका संग्रह करता है, कलेक्शन करके रखता है। ना तो इकट्ठा करना आता है उसको और ना तो मांगना आता है। शीश नाई नहीं लेई, और कभी भी अपने शीश को, अपने सिर को, नाई मतलब निवा कर, झुका कर, अपने शीश को कभी भी झुका कर नहीं लेई, ना तो कभी वो शीश को झुका कर लेता है। किसकी बात हो रही है जानते हो? ये चातक पक्षी की बात हो रही है। चातक पक्षी
एक प्रकार का पक्षी है जो अक्सर दोहे वगैरह में सुनने को आता है। तुलसीदास के दोहे में कई बार इसकी चर्चा हुई है। चातक पक्षी जो होता है वो स्वाति नक्षत्र के जल को ही सिर्फ ग्रहण करता है, चाहे उसे कितनी भी प्यास हो, साल भर वह प्यासा बैठा रहता है, एक बूंद भी किसी दूसरे जल को ग्रहण नहीं करता, ना तो संचित जल को और ना ही कितना भी पावन और निर्मल जल हो उसे भी स्वीकार नहीं करता। सिर्फ एक ही नक्षत्र के जल को, उस बरसात के जल को वो स्वीकार करता है, और वो क्या है? स्वाति नक्षत्र का जल। स्वाति नक्षत्र में जब घनघोर बादल छा जाता है, एक टक वो लगातार आकाश की ओर, मेघ की ओर देखते रहता है, बादलों की ओर कि कब बरसेगा। और जैसे ही स्वाति नक्षत्र में काले बादल बरसते हैं, वो अपने चोंच को खोलता है और बूंद बूंद जितने भी उसके मुंह में चले जाते हैं उससे अपनी प्यास बुझा लेता है। तो वह पक्षी ना तो कभी याचना करता है, ना ही कभी किसी भी जल को संग्रह करता है इकट्ठा, और ना ही सिर झुकाकर उसे किसी से मांगता है। ऐसे मानी, मानी का मतलब स्वाभिमानी, ऐसे मानी मतलब ऐसे आत्मसम्मान वाला पक्षी, ऐसे मानी मांगने ही को, ऐसे मानी को देने वाला यानी प्रदान करने वाला, बारिद को बारिद बिन दे, ऐसे को इसकी मांग को पूरा करने के लिए बादल के अतिरिक्त कोई और हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। बादल ही वह वस्तु है, वह चीज है जो ऐसे पक्षी की मुराद को पूरी कर सकता है, और कोई भी नहीं है। इन दोहों के जरिए तुलसीदास जी हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि एक भक्त को भी श्री राम प्रभु के प्रति ऐसी ही भक्ति की आवश्यकता है। ठीक है ना? अगर श्री राम की भक्ति को हम स्वीकार कर लें कि इनकी, और ये मान लें कि इनकी भक्ति के अलावा संसार में और कोई नहीं है जो मेरे मुराद को पूरा कर सकता है, जो मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है, सिर्फ उनकी भक्ति स्तुति में लगे रहिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। लेकिन ऐसी एक निष्ठता होनी चाहिए जैसे चातक में होती है स्वाति नक्षत्र के प्रति, वैसी ही भक्ति श्री राम प्रभु के प्रति होनी चाहिए। फिर श्री राम के अलावा और कौन है जो आपकी सारी मुराद पूरी कर पाएगा? जैसे बादल के अलावा कौन है जो चातक की मुराद पूरी कर रहे हो? तुलसीदास की दोहावली का ये 9वां दोहा, WB बोर्ड सेमेस्टर 3। चातक जीवन दाय कही, जीवन समय सुरीति, तुलसी अलख न लिखी परय, चातक प्रीति प्रतीति। इन पंक्तियों में, इस दोहे में चातक के जीवन का दर्शन कराते हुए तुलसीदास जी उसकी महानता का परिचय देते हुए हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर श्री राम प्रभु के प्रति भक्ति बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा चातक पक्षी के अंदर होता है। लगातार चातक पक्षी की महानता के बारे में ही बताया गया है कई दोहों में। चातक जीवन दाय कही, जीवन समय सुरीति, यानी कि चातक के जीवन में जो देनदार है, देने वाला है, उसके पूरे जीवन काल में जीवन समय सुरीति, यानी पूरे जीवन समय, जीवन काल में सुरीति, सुरीति मतलब एक अच्छी परंपरा, ये चातक की परंपरा है। जब तक जीता है उसके पूरे जीवन काल में उसको जीवन दायिनी शक्ति कौन देता है? बादल, मेघ। मेघ ही वह वस्तु है, बादल ही वह वस्तु है जो स्वाति नक्षत्र का जल उसे प्रदान करता है, यानी दायिनी, दायिनी मतलब देने वाला। तो चातक को जीवन देने वाला कौन सी शक्ति है? बादल, मेघ। जीवन समय सुरीति, और उसके पूरे जीवन काल में जब कभी भी उसको प्यास बुझानी होती है, उसकी प्यास बुझानी होती है, तो ये बादल ही है जो उसकी प्यास को बुझाता है। और ये एक अच्छी परंपरा है, सुरीति। सुरीति का मतलब होता है, सु मतलब होता है अच्छा, रीति मतलब परंपरा, ये अच्छी परंपरा है। तुलसी अलख न लख परय, चातक प्रीति प्रतीत। और दूसरे पंक्ति में कहा गया है कि तुलसी अलख, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो अलौकिकता है चातक का, अलौकिकता मतलब हम सिर्फ एक ही वस्तु की उम्मीद करते हैं, उसी से प्रेम करते हैं, उसी से जीवन दायिनी शक्ति पाने की उम्मीद करते हैं, और वो क्या है? बादल। ठीक है ना? इसकी ये जो अलौकिकता है,
अलौकिकता क्या होती है? कभी दिखती नहीं है। अलौकिक शक्तियां जानते हो ना, यानी ईश्वरीय शक्तियां। ईश्वरीय शक्ति को हम लोग महसूस करते हैं, वो हमारे आसपास दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं। तो तुलसी अलग, अलग का मतलब जो लख नहीं होता है। लख मतलब दिखना, लक्ष्य, ठीक ना, लख करना यानी दिखना। अलख यानी कि जो दिखता नहीं है। न लखी, बगल में लिखा हुआ न लखी, न लखी मतलब दिखता ही नहीं है, अलख है। अलख क्या होता है? अलौकिक शक्ति। तो तुलसी कहते हैं कि ये चातक पक्षी का एक अलौकिक शक्ति है जो कि दिखता नहीं है। कौन सी शक्ति अलौकिक है भाई? हमको सिर्फ एक ही वस्तु से उम्मीद है, एक ही वस्तु से प्रेम है, उसी से आशा है, उसी से हमको जीवन दायिनी शक्ति मिलेगी। तो ये जो घनिष्ठ प्रेम है, उम्मीद का, आशा का, भक्ति का, प्रेम का, यह अलौकिकता है। ये दिखता नहीं है। न लक्ष्य पर है, न लक्ष्य पर है मतलब दिखता नहीं है, दिख नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। चातक प्रीति प्रति, चातक की ये जो प्रीति है, चातक का ये जो प्रेम है, किसके प्रति? बादल के प्रति। ये प्रतीति नहीं होता है, दिखता नहीं है। दोहे के जरिए तुलसीदास जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर भी ऐसा ही ईश्वर के प्रति, राम के प्रति भक्ति होनी चाहिए, न कि दिखावे वाली। जब आप अलौकिकता की भक्ति रखेंगे ना प्रभु श्री राम के प्रति, तो वो दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए, चातक के भक्ति के जैसी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। और यही अच्छी परंपरा है। दिखाकर जो किया जाता है वो भक्ति विशेष नहीं होता है। आइए हम लोग 10वें दोहे की चर्चा करें। बद्धियों बधिक परियों, पुण्य जल उल्टी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतों लगी न खोच। लगातार चातक की विशेषता के बारे में ही बात हो रही है। कवि तुलसीदास यहाँ एक ऐसे चातक पक्षी का उदाहरण लेते हुए प्रभु श्री राम के प्रति एक भक्त की कैसी भक्ति होनी चाहिए ये समझाना चाह रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक शिकारी था, बधिक, बधिक मतलब होता है वध करने वाला, बद्धियों मतलब क्या होता है? वध करना। तो एक बार की बात है, एक वधिक यानी एक शिकारी ने वध कर दिया, किसका? चातक पक्षी का। तीर से वध कर दिया होगा, तीर धनुष चलाकर, और फिर वो चातक पक्षी गिर पड़ा। पुण्य जल उलटी उठाई चोंच, और जब आकर गिरा तो कहां गिरा? पुण्य जल। पुण्य जल, ऐसा वैसा जल नहीं, सबसे पुण्य जल किसको माना जाता है? गंगा, गंगा मैया। तो गंगा मैया के जल पर आकर वह गिर जाता है। उल्टी उठाई चोंच, लेकिन जब गिरता है ना तो भी वो अपने चोंच को उल्टा उठाए हुए गिरता है, चोंच को ऊपर उठाए हुए, पूरी कोशिश में है कि गंगा माता का वह पुण्य जल भी, एक बूंद भी उसके मुंह में ना जाए, अपनी चोंच को उठाए हुए। मतलब इतनी गहरी आस्था किसके प्रति? मेघ के प्रति, बादल के प्रति, स्वाति नक्षत्र के बादल जो वो बूंदे बरसाते हैं, वही बूंदे ही सिर्फ वो ग्रहण करती है। वो बूंद नहीं तो मर जाएंगे प्यासे, लेकिन दूसरा कोई बूंद नहीं लेंगे, पोलियो के 2 बूंद भी नहीं लेंगे। उल्टी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतों लगी न खोच। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह की जो भावना है, समर्पण है बादल के प्रति चातक के अंदर, कैसे कैसे भावना है भाई? चातक ने उस बादल के प्रति जो उसका प्रेम है, उस प्रेम पट को अपने ऊपर पहन लिया है। प्रेम पट, पट यानी होता है कपड़ा, प्रेम का वस्त्र धारण कर लिया है। जब ऐसा समर्पित प्रेम का वस्त्र धारण कर लेंगे शरीर पर, मरतों लगी न खोच, तो मरते वक्त भी, मरते दम तक उसने कोई भी दूसरा बूंद अपने मुंह में नहीं डाला, मरते वक्त भी ऐसे प्रेमी के प्रेम रूपी वस्त्र पर कोई खरोंच भी नहीं आती है। फिर से वही बात, इस दोहे के जरिए कभी हमें यह समझाना चाहते हैं कि चातक पक्षी की तरह ही अगर हमारे अंदर भी एक समर्पित प्रेम हो जाए प्रभु श्री राम के प्रति, प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी वस्त्र को अगर हम लोग ऊपर अपने ऊपर धारण कर लें कि इस भक्ति के अलावा और हम कुछ सोच भी नहीं सकते, इतनी आस्था हो, इतना विश्वास हो, तो मरते वक्त भी अगर वो भक्ति रूपी पट यानी वस्त्र अगर हम पहने रहेंगे तो उस पर एक भी खरोंच नहीं आएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे जीवन का कल्याण कर देंगे कौन? प्रभु श्री राम। अब आइए तुलसीदास की दोहावली का 11वां पद, WB बोर्ड सेमेस्टर 3। तुलसी चातक देत सीख, सूत ही 12 बार, तात न तर्पण कीजिए,
बिना बारिधर धार। देखिए, सूत ही जानते हैं आप लोग मतलब क्या होता है। सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत। और 12 ही बार का मतलब होता है बार बार। तो सूत ही 12 बार मतलब पुत्र को बार बार। सीख मतलब जानते हैं, सीख यानी लर्निंग, लेसन। तर्पण भी जानते होंगे। हिंदू धर्म मानता है क्या भाई, पितृपक्ष आएगा सावन के बाद, बहुत जल्दी पितृपक्ष आने वाला है। तो उसमें क्या किया जाता है कि अपने पूर्वजों को, मरे हुए जितने पूर्वज हैं उन सभी को तर्पण दिया जाता है। नदी में जाकर या किसी जलाशय में जाकर तर्पण दिया जाता है, पानी का तर्पण। अच्छा, वारिधर किसे कहते हैं? वारी को धरने वाला। वारी मतलब होता है पानी, और धर मतलब पानी को धरने वाला। धनुर्धर किसको बोलते हैं? जो धनुष चलाता है। गदाधर जो गदा चलाता है। वारीधर क्या होगा? बादल। वारी को धारण करने वाला बादल। और धार का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वाति नक्षत्र का पानी। यहाँ जो धार है कोई ऐसी वैसी धार नहीं है, स्वाति नक्षत्र का पानी को बोलते हैं धार यहाँ पर। अब देखो, आसान हो गया समझना। चातक पक्षी मरते मरते भी, मरने के पहले अपने शिशु चातक को, अपने बच्चे चातक को, जूनियर चातक को क्या शिक्षा देता है? तुलसी चातक देत सीख। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक मरने के पहले अपने बच्चे को सीख देता है, शिक्षा देता है। सूत ही 12 ही बार अपने सुत को, अपने बच्चे को 12 ही बार, बार बार शिक्षा देता है। क्या? तात न तर्पण कीजिए बिना वारिधर धार। कि जब मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद बेटा जब हमको तर्पण देना बेटा, है ना, तो किसी और जल से हमको तर्पण मत देना। इंतजार करना जब वह वारिधर यानी मेघ जब बरसाएगा। क्या बरसाएगा? धार बरसाएगा। कौन सा धार? स्वाति नक्षत्र का धार। उसी धार से हमको तर्पण देना बेटा। राम की भक्ति ऐसी प्रभु की एक निष्ठता है, उस भक्ति में ये एक निष्ठता समझाने के लिए ये बताया गया है। एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। मर भी जाएं तो मरने के बाद भी श्री राम की स्तुति करेंगे, और यही बात अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। यही एक भक्त को करना चाहिए कि खुद भी प्रभु श्री राम की स्तुति जीवन भर करता रहे, और अपने बच्चों को भी प्रभु श्री राम की स्तुति के बारे में सिखाए कि मेरे मरने के बाद भी प्रभु श्री राम की स्तुति करते रहना। अब आइए हम लोग डब्ल्यूबी बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3 दोहावली का आखिरी पद, 12वां पद, इसकी चर्चा करें। दोहे को पढ़ने के पहले प्रसंग पढ़ लें। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गह गह पय परिहारी बारी विकार। तो इसका प्रसंग यह है, कवि तुलसीदास जी हमें यानी कि श्री राम रूपी भक्ति को ग्रहण करने वाले हर भक्त को इस बात का ज्ञान देते हैं कि श्री राम की भक्ति करने वाले भक्त के अंदर हंस जैसा गुण होना चाहिए, हंस के जैसा स्वभाव होना चाहिए। हंसों का स्वभाव आप पहले भी सुने होंगे। हंस जो होता है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अगर हम लोग दूध पानी मिलाकर हंस को दे देते हैं तो वो उसमें से जो दूध का सारा क्वालिटी है वो सारा पी लेगा और पानी की क्वालिटी छोड़ देगा। दूध के सारे तत्व, कंपोनेंट वो खींच लेता है। उसके साथ तुलना किया गया है राम की भक्ति करने वाले भक्तों की। तो ऐसे भक्त जो होते हैं उनके अंदर क्या स्वभाव होना चाहिए कि ये संसार जो है वो विरोधाभास चीजों से भरा पड़ा है। विरोधाभास यानी कि सुख भी है, दुख भी है, सच भी है, झूठ भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो हमें क्या करना है? गुण भी है, दोष भी है, तो हमें ये करना है कि गुण को अपनाना है, दोष को छोड़ दो। अच्छा बुरा में से अच्छे को अपना लो, बुरा को छोड़ दो, है ना। ऊंचे ख्यालात, नीची सोच, ऊंचे सोच को अपना लो, नीची सोच को छोड़ दो, त्याग दो। ये प्रसंग है। अब आइए हम लोग दोहा को पढ़ें। जड़ चेतन, जड़ यानी मरी हुई चीज जिसके अंदर जीव नहीं है, जड़ कहते हैं उसको। स्थिर होती है, जड़ होता है। चेतन किसे कहते हैं? जिसमें चेतना होती है, मतलब जो जीवित है। तो जड़ भी है संसार में, चेतन भी है। गुण दोष, संसार में गुण भी है, दोष भी है। मैं, दोष मैं, यानी ये संसार क्या है? गुणमय है, दोषमय है। मैं समझ रहा हूं ना, भरा पड़ा है। विश्व कीन्ह करतार, विश्व यानी संसार, जगत, कीन्ह यानी किया है, इस संसार को किया है।
इस संसार को बनाया है। किया है मतलब जैसे बांग्ला में बोलते हैं हम लोग कि भगवान ये संसार করেছে, ठीक ना। করেছে मतलब क्या, आज के हम आलू सब्जी করেছি, করেছি मतलब अरे भाई हम लोग बोलते हैं बनाए हैं, वो लोग করে दिए। करतार किसको कहते हैं भाई, ईश्वर को। तो ईश्वर ने बनाया है इस विश्व को किस चीजों से, विरोधाभास चीजों से, सुख से, दुख से, गुण से, दोष से, जीवित चीजों से, मरी हुई चीजों से। संत हंस गुण गहहि, अब जैसे हंस जो होता है वो गुण को गहहि, गहहि मतलब होता है ग्रहण कर लेना। हंस जो होता है वो ग्रहण कर लेता है। तो राम, प्रभु श्री राम के भक्त के अंदर भी वही स्वभाव होना चाहिए। संत का स्वभाव, हंस का स्वभाव होना चाहिए, ग्रहण कर लें अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को छोड़ दें। गहहि पय परिहरि बाकी विकार, पय का मतलब क्या होता है, दूध, ठीक है ना। दूध को कौन ग्रहण कर लेता है, हंस ग्रहण कर लेता है दूध। परिहरि, परिहरि मतलब त्याग देता है, छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है हंस, बारी विकार, वारी मतलब होता है पानी। तो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही प्रभु श्री राम के भक्तों के अंदर भी वही गुण होने चाहिए कि उन्हें अच्छाई को स्वीकार कर लें और बुराई या विकार को त्याग दें। विकार का मतलब क्या होता है, बुराई। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का इस्तेमाल करके वारी को सीधा सीधा तुलना किया गया किसके साथ, विकार के साथ। और पेय यानी दूध का तुलना किसके साथ किया गया है, अच्छाई के साथ। जैसे दूध को स्वीकार कर लेता है हंस, वैसे ही प्रभु श्री राम के भक्तों को, संतों को क्या चाहिए, अच्छाई को स्वीकार कर लो। और जैसे हंस वारी को त्याग देता है, परिहरी कर देता है, वैसे ही भक्तों को क्या करना चाहिए, विकार को त्याग देना चाहिए। तो आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया। धन्यवाद।